जय श्री कृष्ण। इस ब्रह्मांड की, इस निखिल ब्रह्मांड की व्याप्त संव्याप्त ऊर्जा को जिसने धारण कर रखा है, उस परम नियमों की सत्ता को परमात्मा का नाम भगवत गीता में दिया गया है। कुछ भारत के शोधार्थी विद्वान कहते हैं कि इसमें परमात्मा का उल्लेख करके शुद्ध शोध की संभावना को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि परमात्मा को किसने देखा नहीं। इसलिए पाश्चात्य के विद्वान इन्हें विचारकों के रूप में, फिलोसोफर के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, कृष्ण इत्यादि विद्वानों को, ओशो को। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय चिंतन की जो सोच है वो पाश्चात्य से बिल्कुल अलग है। उनकी सोच इतनी निम्न है कि उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए उनको लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। भारतीय चिंतन की महानता तक पहुंचने के लिए पाश्चात्य विद्वानों को अथक प्रयास करने होंगे। इसलिए उपनिषदों का प्रथम अनुवाद जब पाश्चात्य में पहुंचा तो उन अनुवादों को सिर पर लेकर वह नाचने लगे कि इनके सामने हमारा चिंतन तो बच्चा है, अभी उसका विकास ही नहीं हुआ है। यदि इनकी गहराई में हम उतरेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारा चिंतन पाश्चात्य विचारों से इतना विकृत हो चुका है कि हम हमारी ही अमूल्य संपदा को तुच्छ समझने लगे हैं। भगवत गीता में कृष्ण जिस भगवान की बात कर रहे हैं वह नियमों का समूह है, प्राकृतिक नियमों का समूह है, जो प्रत्येक जीव के अंदर है, जो निर्जीव में भी है और सजीव में भी है। वह उन नियमों को पालन करके ही इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। यह नियम ठीक वैसे ही है जैसे दिन के बाद रात आती है, भूख लगने पर हम भोजन करते हैं और नींद आने पर हम सो जाते हैं। इतने सरल नियमों का समूह परमात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं, और वो चीज़ें समझने के लिए भी पाश्चात्य दृष्टिकोण का उपयोग हमारे ही विद्वान कर रहे हैं, जिससे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। भगवत गीता में बताया गया है कि श्रेष्ठ शोधार्थी को कैसा होना चाहिए। उसको तटस्थ होना चाहिए, इसके लिए दृष्टा भाव का होना चाहिए, जिससे वह अपने आप को शरीर न समझे, आत्मा समझे। अगर वो अपने आप को शरीर समझता है तो इससे उत्पन्न विकार भी उसके विचारों में शामिल हो जाएंगे, उसके शोध में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में जो इंद्रियां हैं वह वातावरण, देश, काल, परिस्थिति से प्रभावित होती है। लेकिन हम इसको एक माध्यम समझ लें, इस पर सुख दुख पर प्रभावित